कहते हैं कि हम किसी के साथ का बर्ताव करते हैं, बदला क्यों चाहे। भगवान ने हमें अच्छाई करने का गुण दिया है, साथ अच्छाई करें, नेकी कर दरिया में डाल। हम ये क्यों देखें कि उसको पानी पिलाए, वो हमको थैंक यू बोले, हमें धन्यवाद बोले, वो हमारे साथ अच्छा आचरण करे। उसका बुरा स्वभाव है, वो बुरा आचरण करेगा। मेरा अच्छा स्वभाव है, मैं अच्छा आचरण करूंगा, मुझे कभी दुख नहीं होगा, हम महान बन जाएंगे। लोग इसी में गिर जाते हैं। हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, साथ बुरा कर रहा है, हम उसके साथ बुरा व्यवहार की बात सोचने लगते हैं, हम अपनी अच्छाई से गिर जाते हैं। तो भगवान तुम्हें देख लेंगे ना, तो आ ही जाता है ना दिमाग में, हम गिर गए अपनी अच्छाई से। अच्छाई तो अच्छाई ही रहनी चाहिए, में बुरा। एक बार एक किसी में गाजी में बिच्छू बहते जा रहे हैं, अच्छाई करने वाले ने उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, वैसे उठाया फिर मारा। एक आदमी ने कहा पागल हो क्या, बार बार मार रहा है डंक, आप उठा रहे हो। ले उसका स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव इसे बचाना, इसे बचाऊंगा। वो बेचारे करे क्या, उनके पास सामग्री इतनी है, वो आपकी अच्छाई का उत्तर बुराई से देंगे। आपको चाहिए अपनी अच्छाई बचाकर उनकी बुराई को वापस कर दे। बुराई आप पर हावी ना हो पावे, आप पर प्रभाव ना डाल पावे, तभी अच्छाई रहेगी। और ये तब हो सकता है हम भगवत भाव से करें, इनमें भगवान विराजमान है, हम इनसे बदला नहीं चाहेंगे, भगवान हमको देंगे। हमारी अच्छाई का फल हमें भगवान देंगे। ये क्या दे सकते हैं, बुराई ही दे सकते हैं। इस तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। कलयुग है, कपट छल। मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया, उसको पता चल गया आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है, इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे तो बोले बड़े प्रवीण आदमी है। आज सम्मान किनका होता है, दंभी पाखंडी छल कपट का। सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। दूसरे को जरूरत पड़ी अपनी जेब से निकाल के दे दिया, दूसरा भूखा है अपना भोजन दे, इसको भगवान आदर देते हैं। तो हम जब जिसको भगवान आदर देते हैं उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, वो आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ो, इंसान की सेवा करो भगवत भाव से, बदले में उससे मत चाहो, तो आपकी अच्छाई आपको भगवान तक पहुंचा देगी। पक्का 1000% पक्का मिलेगा। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, वो इससे अच्छा होगा। जैसे हमने इनको संकट विपत्ति में सहयोग किया, तो हमारे जीवन में संकट विपत्ति जब कभी आएगी तो उस समय भगवान सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो इतना तो चाहते हैं कि भले आप हमारे बदले में कुछ न करें, लेकिन मुंह पर इतनी बड़ाई तो कर दें, इतना काम सुनना चाहते, ये भी हटा दें, ये भी इच्छा हटा दें। वो बोले ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाएगी। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो आप कर रहे हैं सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। जैसे आप किसी को दवा दिला देते हैं, किसी की विपत्ति में सहयोग कर देते हैं, किसी को भूख मिटा देते हैं, किसी को, वो बोले ना बोले लेकिन मालिक देख रहा है ना, वो हिसाब आपका करेगा। वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए। और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं। कभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है, रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, अब विद्याओं का ज्ञाता परम चालाक था, कालनेम से बढ़कर कोई चालाक था। पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा और सरल सच्चाई पर